हेलो गाइस, मैं हूं अभिषेक रैना। वेलकम टू CAPF एक्सप्रेस। आज का टॉपिक हमारा जो रहेगा वो है हार्टिकल्चर सेक्टर इन इंडिया। पिछली वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि जो इंडिया का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है उसमें हार्टिकल्चर सेक्टर का जो शेयर है वो बहुत ही कम है। सो उसको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, हमने पढ़ा था। सो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे डिटेल में कि हॉर्टिकल्चर सेक्टर में क्या क्या इंक्लूड होता है और क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं और बेनिफिट क्या है। चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। मैं फिर से ये कहना चाहूँगा कि ये जो हमारा चैनल है इसमें हम ज़्यादातर वही टॉपिक्स कवर करेंगे जो कि हमारे ऐसे रिपोर्ट्स या आर्गूमेंट में आ सकते हैं। सो आप कृपया शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इस ग्राफ पे नज़र डालिए कि सबसे ज़्यादा हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन सी हैं। तो इस पे नंबर 1 पे जो है वो है यूपी, सेकंड नंबर पे वेस्ट बंगाल, थर्ड नंबर पे मध्य प्रदेश। सो अब हम डिस्कस करते हैं कि हार्टिकल्चर सेक्टर में सबसे पहले आएगा क्या क्या। देखिए, हार्टिकल्चर सेक्टर में जितने भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, स्पाइसेस हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, प्लांटेशन है, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, एरोमेटिक प्लांट्स हैं, ये सब हार्टिकल्चर सेक्टर में इंक्लूड किया जाता है। देखिए, हार्टिकल्चर जो क्रॉप्स होती हैं उनकी वैल्यू काफ़ी हाई होती है। ठीक है, उनकी प्रोडक्टिविटी भी अगर हम पर यूनिट एरिया की बात करें वो भी हाई है। और सबसे बड़ी बात है कि वो इरिगेशन उनको थोड़ा कम चाहिए, इनपुट कॉस्ट कम चाहिए। देखिए, पिछली बार हमने ये डिस्कस किया था कि इंडिया ने जो राइस है वो सेकंड नंबर पे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है। देखिए, हम खाली राइस एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। राइस को जो ग्रो करवाने के लिए जो हम पानी का यूज़ करेंगे इरीगेटेड लैंड्स में, वहाँ पे हम पानी को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं राइस के साथ साथ, जो कि इंडिया के इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। सो इसलिए वहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था कि हॉर्टिकल्चर सेक्टर का जो शेयर है वो इंक्रीज़ करना चाहिए। ठीक है। देखिए, अब इंडिया में हॉर्टिकल्चर सेक्टर ग्रो क्यों करेगा? क्योंकि इंडिया में जो रीजन्स है, हर एक रीजन का क्लाइमेट वेदर अलग अलग है। सो देयर फॉर इसकी वजह से डिफरेंट जो टाइप्स के फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये हम इंडिया में ग्रो करवा सकते हैं। देखिए, अभी थोड़ा सा अगर हम डिटेल को डिस्कस करें तो इंडिया का ग्लोबल मार्केट में 13% का शेयर है अगर हम फ्रूट्स की बात करें, और 21% का शेयर है अगर हम वेजिटेबल की बात करें। और इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। देखो, फ्रूट और वेजिटेबल की बात करें तो इंडिया में 90% जो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो फ्रूट और वेजिटेबल्स ही हैं। सो अब हम सिग्निफिकेंस को डिस्कस करेंगे। देखिए, ये एक सनराइज सेक्टर है। अब सनराइज सेक्टर का मतलब ये है कि इससे फार्म इनकम इंक्रीज हो सकती है। ये हमने ऊपर अभी डिस्कस किया कि जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है इसका इनपुट कॉस्ट काफ़ी कम है। सो इसकी वजह से जो कोई नॉर्मल फार्मर भी होगा वो इसको ग्रो करवा सकता है। सो देयर फॉर फार्म इनकम को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, ये एक हमारा टारगेट भी है। ठीक है, लिवलीहुड सिक्योरिटी इसी में आ जाएगा, और फॉरेन एक्सचेंज कर सकते हैं क्योंकि ये हाई वैल्यू होती हैं। हाई एक्सपोर्ट वैल्यू ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसमें यही है कि जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है वो काफ़ी हाई हाई वैल्यू होती हैं, काफ़ी ज़्यादा प्राइस होता है उनका। सो देयर फॉर एक्सपोर्ट अगर हम करेंगे तो हमें अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, पैसे मिल सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे एक डाटा भी यूज़ किया हुआ है कि अगर हम एक्सपोर्ट अर्निंग देखें हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की, वो हायर है एज अगर हम उनको कंपेयर करें फूड ग्रेन से। ठीक है। फिर हम अगर आप आगे देखो तो यहाँ पे इंक्रीजिंग प्रोडक्शन का भी है कि रिसेंटली ये देखा गया है कि जो हार्टिकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी इंक्रीज़ हो रहे हैं इंडिया में। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, फाइनेंशियल ईयर 2021 में 326 मिलियन टन्स का हार्टिकल्चर प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, जो कि इंक्रीज़ है 5.81 मिलियन टन ओवर फाइनेंशियल ईयर 2020। ठीक है। बट अगर हम सेम ईयर की बात करें ग्रेन में तो वो काफ़ी कम है। सो इससे ये हम कह सकते हैं कि हार्टिकल्चर जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में इंक्रीज़ कर रहा है। सो हमें इस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हाई प्रोडक्टिविटी एज़ कम्पेयर टू फूड ग्रेन्स, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये एक डाटा आप यूज़ कर सकते हो कि 2001 से लेके 2018-19 तक जो प्रोडक्टिविटी है हॉर्टिकल्चर की वो इंक्रीज़ हुई है 8.8 टन से लेके 12.3 टन तक, मतलब 4 टाइम्स। बट अगर आप प्रोडक्टिविटी बात कर रहे हो फूड ग्रेन की, वो तो 1.7 से 2.3, अप्रॉक्सीमेटली 0.8 हेक्टेयर ही इंक्रीज़ हुई है। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि फूड ग्रेन से ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं ये हार्टिकल्चर प्रोडक्ट्स। राइज इन डिमांड, देखो चेंजिंग फूड हैबिट्स की वजह से
पॉपुलेशन ज़्यादा हो रहा है, न्यूट्रिशन वैल्यू के जो फूड्स हैं उनकी डिमांड ज़्यादा है, तो उसकी वजह से इन प्रोडक्ट्स की भी जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो रही है। सो इसकी वजह से हम अच्छा खासा एक्सपोर्ट से पैसा कमा सकते हैं। सो देयरफॉर हमें इनको बूस्ट करना चाहिए। देखिए अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं। देखिए लो यील्ड पर हेक्टेयर। देखो हार्टिकल्चर जो सेक्टर है ना, हमने पिछली बार भी ये डिस्कस किया था कि उसका शेयर कम है। क्यों? क्योंकि लैंड होल्डिंग्स बहुत कम है। तो यहाँ पे पहला स्टेप हम जो पिछली वीडियो में कवर किया वो कवर हो चुका है। सेग्रीगेटेड फार्म्स, रेनिफीड क्रॉप्स हैं, ठीक है। इनएडिक्वेट सप्लाई है, क्वालिटी प्लांटिंग मटीरियल, सीड अच्छे नहीं है, सैपलिंग अच्छी नहीं है, इससे जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी हैम्पर हो रही है। दूसरा, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। देखो जो हार्टिकल्चर क्रॉप्स हैं, फ्रूट, वेजिटेबल, ये सब की सब जो है मैक्सिमम पेरिशेबल हैं, ठीक है, और इनको हम ज़्यादा देर तक स्टोर कर नहीं सकते, और हमारी जो स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं वो भी अच्छी नहीं है। सो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि जो पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा वो अच्छा नहीं है। और दूसरा, कैपिटल इंटेंसिव नेचर है और लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड, इन द सेंस मतलब इनको ज़्यादा टाइम चाहिए पकने के लिए। सो देयरफॉर इसकी वजह से जो इन्वेस्ट करेंगे वो डिस्कवरेज हो जाएंगे इन्वेस्ट करने के लिए पैसा। ह्यूज वेस्टेज है। देखो हमने अभी ये डिस्कस किया कि ये पेरिशेबल नेचर के होते हैं, सो देयरफॉर ज़्यादा देर स्टोर नहीं कर सकते। और दूसरा, वेस्टेज काफ़ी ज़्यादा है। अब कैसे? देखो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में आपने ये भी काफ़ी प्लेसेस पे देखा होगा कि जब हम इनको एक्सपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो काफ़ी फ्रूट्स के ऊपर वेजिटेबल रख देंगे। सो इससे क्या होता है कि कुछ तो वहीं पे क्रश हो जाएंगे, ठीक है, और ज़्यादातर ये वेस्टेज के अंडर ही आएगा। हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखो ज़्यादातर तो रैन फीड है, उसके बाद हम इरिगेशन भी देंगे उसको, फिर फर्टिलाइज़र का यूज़ भी करते हैं। इंडिया में ज़्यादातर आपको पता ही है, इंडियन के सॉइल्स नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम में अच्छी नहीं है। सो फर्टिलाइज़र का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है काफ़ी। सो देयरफॉर ये एक चैलेंज है इसमें। लिमिटेड सपोर्ट बाय गवर्नमेंट। देखो मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस के अंदर इनको इंक्लूड किया नहीं जाता, सो इसकी वजह से इनकी प्रोडक्शन में थोड़ा फ़र्क आता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कंस्ट्रेंट ऑन एक्सपोर्ट्स। देखो सरप्लस काफ़ी कम है, ग्लोबल मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मार्केट इंटेलिजेंस इतनी है नहीं है जो बंदा एक्सपोर्ट कर रहा है, ब्रांड स्टेटस कोई नहीं है कमोडिटीज़ में, ठीक है, जैसे जीआई टैग हो गया वगैरह वगैरह, ये थोड़ा कम है इनमें। तो ये थोड़ा सा हमें, और ये पेरिशेबल नेचर के भी हैं तो हम इनको ज़्यादा देर तक ट्रांसपोर्ट करना में थोड़ा मुश्किल हो सकता है हमको। सो देयरफॉर ये भी एक चैलेंज है हॉर्टिकल्चर सेक्टर में। नॉन ट्रेड बैरियर्स लाइक सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेयर्स, ये मैंने आपको कहा था पिछली वीडियो में कि आपको सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है कि इस इन प्रिंसिपल का यूज़ करके कंट्रीज़ जो हैं अपने देश में क्वालिटी जो प्रोडक्ट है उसको इंपोर्ट करवाती हैं। सो थोड़ा बहुत इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें क्वालिटी का इशू रहता ही है, तो इसकी वजह से थोड़ा एक ये चैलेंज है हॉर्टिकल्चर सेक्टर में। वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करें तो जो करंट बेस है एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ पे हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको वाइड करने की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि जो प्राइस वॉलेटिलिटी है वो कम हो, रिस्क थोड़ा स्प्रेड हो जाए और एक्सपोर्ट वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है। देखो ज़्यादातर हमें फोकस करना चाहिए लोकेशन स्पेसिफिक रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहिए, जैसे कोल्ड स्टोरेज क्योंकि ये पेरिशेबल नेचर की हैं, मार्केटिंग यार्ड्स एंड रूरल रोड्स। देखो ट्रांसपोर्ट सेक्टर अच्छा होगा, जो व्हीकल्स इनको कैरी कर रही हैं वो अगर अच्छी होंगी तो इससे जो वेस्टेज है वो कम होगी, ठीक है। प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ को अच्छा करना है, रॉ मटेरियल में जो ये वैल्यू एडिशन करेंगे उन फैसिलिटीज़ को भी अच्छा करना है, और बहुत सारे अर्जेंट स्टेप लेने की ज़रूरत है जिससे हम वैल्यू एडिशन पे फोकस करें और एंटरप्रेन्योरशिप एक डेवलपमेंट करें। सो ये था हमारा आज का टॉपिक हॉर्टिकल्चर सेक्टर में। सो नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो आएगा इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड से, ये आज या कल आपको मिल जाएगा। सो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जितने भी एस्पिरेंट्स से तैयारी कर रहे हैं CABF वो इसको एक्सेस कर सकते हैं चैनल को। थैंक यू वेरी मच।